हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम साइसेल का एक और प्रेस रिलीज डिस्कस करने वाले हैं। एक और नया स्टोर इन्होंने ओपन किया है। सो लोकेशन कहाँ ओपन किया है यानी कौन सा फॉर्मेट है वो सब देखेंगे। एंड क्या है जो साइसेल को इतना जल्दी जल्दी स्टोर ओपन करने के लिए हेल्प कर रहा है, क्या स्ट्रैटेजी है इनकी, वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंड ऑलरेडी कुछ लाइक अ फ्यू डेज बैक इन्होंने एक और स्टोर खोला था एंड आज एक और स्टोर ओपन कर दिया है। सो यू कैन सी द स्पीड, किस पर्टिकुलर स्पीड से ये लोग तेज़ी से स्टोर ओपन कर रहे हैं। सो यस, देयर इज समथिंग जो इनको हेल्प कर रहा है, राइट। सो पहले देखते हैं स्टोर कहाँ ओपन किया है, राइट। सो इन्होंने अपना 76 स्टोर ओपन कर दिया है। नाउ दे हैव अ स्टोर काउंट ऑफ इन टोटल 76, राइट। एंड ये फॉर्मेट है आपका वाले सेल्स वाला फॉर्मेट, जो सबसे आपका द एंट्री प्राइस पॉइंट वाला, जो आपके साड़ी के पूरे उसमें पोर्टफोलियो में जो सबसे छोटा वाला सेक्शन है ना, जो चीपेस्ट वाला है, अफोर्डेबल वाला। चीपेस्ट लाइक वो अलग ही शब्द है, वो जो हम यूज़ नहीं कर सकते, बट इट इज़ काइंड ऑफ अफोर्डेबल, क्योंकि साई सिल्क का चाहे कितना भी सस्ता प्रोडक्ट ना, दैट इज स्टिल लाइक इन द प्रीमियम सेक्शन, राइट। सो वाले सिल्स फॉर्मेट में इन्होंने ओपन किया है इन योर नेलोर और नेलोरे, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, एंड इन आंध्र प्रदेश, राइट। सो इन्होंने ओपन किया है December 11, 2025, right? So yeah, a great news again. Sai Silk did great एंड काफ़ी अच्छे से अभी एक्सपैंड कर रहे हैं। एंड आपका सीज़न भी अभी पीक पे चल रहा है, शादियों का सीज़न है। एंड साउथ इंडियन के हिसाब से, मतलब साउथ इंडिया में तो हमेशा ही पूरे साल ही आपके कुछ फेस्टिवल्स चलते रहते हैं। ज़्यादा भी नहीं तो मतलब अगर रीजनल भी नहीं तो कुछ ना कुछ घर में ही उनका अपना अपना त्यौहार आते रहते हैं एंड दे सेलिब्रेट इट ऑल लाइक दैट। एंड इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम साउथ, आप थोड़ा सा और इस पे लाइक पुट सम लाइट ऑन द पर्टिकुलर थिंग कि आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हो एंड क्या आपके घर में क्या नए नए हर बार क्या कपड़े खरीदे जाते हैं। एंड डू यू ऑलवेज प्रेफर साई सिल्क और नॉट, राइट। हम सबका एंड मोटिव तो यही है कि हमको अच्छे से रिसर्च करना है। सो एनी पर्सन हु बिलोंग्स फ्रॉम साउथ इंडिया, प्लीज़ बताना। एंड काफ़ी सारी चीज़ें लाइक जो इनको हेल्प कर रही है। एक जो स्ट्रैटेजी मुझे अभी नज़र आ रही है इनके पूरे स्टोर ओपनिंग एंड फॉर्मेट्स के पीछे, दैट दे आर बिल्डिंग अ मल्टी स्टोर फॉर्मेट ब्रांड, या मल्टी स्टोर फॉर्मेट ब्रांड ये बना रहे हैं, जहाँ पे दे हैव स्टोर्स फॉर एवरी काइंड ऑफ ऑडियंस, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। एंड एक यहाँ से एक रेवेन्यू पे भी डाइवर्सिफिकेशन आएगा, राइट। थोड़ा सा जो आपके हायर मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स है वो थोड़ा अलग हो गया। एंड योर डेली वेयर थोड़ा सा वो वाले सेल्स में आ गया, जहाँ पे दे विल बी सेलिंग द जो आपका थोड़ा सा लाइक जो डेली वेयर में आप पहन सकते हो। एंड साड़ी इज द एसेंशियल, लाइक उनका लाइक साउथ इंडियन पीपल का एक एसेंशियल आइटम्स में आता है। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स स्टिल प्रिफर वेयरिंग साड़ीज, इवन द यंग गर्ल्स, द जनरेशन विच वी आर लिविंग इन, वो भी साड़ी को प्रेफर करते हैं इन ऑल दी स्मॉल ओकेजन्स विच हैपन्स। मतलब वहाँ के लोगों में भी बहुत फ़र्क है। एज नॉर्थ इंडियंस, एज जो भी आपका बीच का मिडिल पार्ट है इंडिया का, वो इतना रिच इन कल्चर नहीं है। दे आर मिक्स काइंड ऑफ पॉपुलेशन, बहुत ही मिक्स जनरेशन है। जनरेशन तो नहीं, मतलब बहुत ही अलग अलग तरह के कल्चरल लोग रहते हैं, सो कुछ कल्चर बचा ही नहीं है। बट साउथ एंड ईस्ट साउथ एंड ईस्ट, ये दो ऐसे इंडिया के पार्ट्स है जहाँ पे काफ़ी अच्छे से अभी भी मेंटेन करके रखा है। एंड द प्योरिटी फॉर देयर कल्चर इज़ नॉट फेडिंग अवे, इवन इट्स ग्रोइंग मोर एंड मोर, राइट। सो इवन जो हमारी जनरेशन है, जो हम लोग हैं नए लोग लेके आ रहे हैं, वो भी साउथ इंडिया की जो एक वो प्योरिटी है, जो कल्चर है, उसको भी पकड़ के रख रहे हैं। वो लोग फेड अवे नहीं होने दे रहे, उल्टा उसको और रिच बना रहे हैं, राइट। सो इट्स नॉट कि जनरेशन आप जेंजी बोल के उसको ये मान लोगे कि हाँ जेंजी ये तो बिगड़े हुए हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एवरी जनरेशन हैज सम गुड पार्ट, सम बैड पार्ट, एंड द टाइप ऑफ पीपल विच एग्जिस्ट, राइट। सो ये जो जेंजी वाला आपका जनरेशन है, उसमें भी कई लोग आपको मिलेंगे। some kids will be just wasting their time, and some kids will be just making their lives and adding value to the others life, है ना। तो आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी, द ब्लैक पार्ट एंड द वाइट पार्ट एंड द ग्रे पार्ट एज वेल। सो आपको उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो काफ़ी एजुकेशनल आपका वैसे ही साउथ इंडिया है। एंड ड्यू टू दैट लव फॉर देयर कल्चर, दैट ड्राइव्स द कंप्लीट जो उनका प्यार है ना, मतलब अपने कल्चर के लिए, एंड द
the feeling which they show from their apparel, which they wear on their body, है ना. आपको बिजनेस से ज़्यादा तो पहले कस्टमर को समझना पड़ेगा. फिर आप देखो आपको बिजनेस पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि बिजनेस आगे चल के अच्छा करेगा नहीं करेगा, क्या टीम उनकी अच्छी है, क्या उनका माइंडसेट अच्छा है, राइट. एंड पीपल एक्सेप्टिंग देम और नॉट, राइट. सो मुझे जितना लगता है कि साई सिल्क के सक्सेस या फिर साई सिल्क के जो ब्रांड बनने के पीछे की जो कहानी है ना, जो सपोर्ट है वो लोगों का सपोर्ट है. वो ब्रांड लोगों ने बनाया है. अगर वहाँ के लोग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे एंड अपने कल्चर को इतना पुश नहीं करेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे, सो ये एथनिक वेयर में इतना टिक पाना एंड आगे चल के भी देयर इज सम विजिबल ग्रोथ. एंड फॉर अकॉर्डिंग टू लाइक माई ओपिनियन, जितना मैंने स्टडी किया एंड जितना मैंने साउथ इंडियन पीपल्स को समझा, वो कहीं नहीं जा रहे अपना कल्चर छोड़ के, वो कहीं नहीं जा रहे अपने इस पूरी जो भी संस्कृति है, वॉट एवर यू से इट, वो उसमें पूरी तरह से इंडल्ज है ना. सो उस पर्सपेक्टिव से उल्टा जो जनरेशन अब आ रही है वो और ज़्यादा नेचर लवर एंड और ज़्यादा लाइक ऑर्गेनिक तरीक़ों की तरफ एंड कल्चरल चीज़ों की तरफ अट्रैक्टेड है ना. मतलब उनके लिए वो केयर करते हैं. एंड विद दैट आई कैन सी कि हाँ, साई सिल्क स्टिल हैज़ वेरी बिग गेम टू प्ले. सो रिगार्डिंग दैट काफ़ी अच्छा साई सिल्क कर रहा है. एंड कहाँ मैं मल्टी फॉर्मेट स्टोर बोल रही थी, कहाँ मैं आ गई. एनीवेज, मल्टी स्टोर फॉर्मेट की ये कहानी है कि इनके पास में रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन भी है एंड ऑडियंस के बेसिस पे तो उन्होंने अलग कर ही रखा है. सो रेवेन्यू, फॉर्मेट एंड पर्टिकुलरली और मनी टर्म्स, उन सब में आपका अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन है जो I'm सॉरी, जो एक साई सिल्क एज अ ब्रांड बना रहा है, राइट. सो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी. अब मुझे समझ में आने लगी कि इज व्हाट दे आर एक्चुअली बिल्डिंग. सो इट्स अ स्ट्रैटेजी टू मेक गुड रेवेन्यूज. मान लो जैसे वल्ली सिल्क्स है, वहाँ आपके नॉर्मल साड़ी रहते हैं, ज़्यादा प्रीमियम भी नहीं, सो ज़्यादा बहुत ख़राब भी नहीं, लिटिल ऑन प्रीमियम साइड, राइट. सो आपको ना वहाँ पे अच्छे खासे प्राइस पॉइंट्स मिल जाएंगे, जो एंट्री लेवल प्राइस पॉइंट्स है, जिसकी वजह से अब जो फेस्टिव सीजन है वो तो साल में एक बार आ रहा है, जो शादी का सीजन है वो साल में एक बार आ रहा है. तो वहाँ पे ना लोगों को एक मौका मिलता है और शॉपिंग करने का, पूरे साल जो उनका रेवेन्यू बढ़ जाता है, राइट. हालांकि साई सेल का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अनस्टेबल है, मतलब कि साल के 2 क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आता है एंड 2 क्वार्टर्स आपके लो रहते हैं, बट अनस्टेबिलिटी है, आई बिलीव दैट. बट बट आपका जो उसका रिजल्ट है वो प्रिडिक्टेबल है. मतलब हम Q3 से पहले से उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं हाँ अच्छा करेंगे, सो दैट इज़ प्रिडिक्टेबल. सो मार्केट उसको ना कहीं एंड ऑफ द डे, ईयर एंडिंग में आपने कंप्लीट ईयर में कैसा प्रोग्रेस किया उसको रिवॉर्ड करेगा, है ना. अनस्टेबल है, वी बिलीव दैट, बट इट इज़ प्रिडिक्टेबल. एंड कई सारी साइक्लिकल बिजनेसेस भी होते हैं. हालांकि मैं तो फिर भी इस चीज़ को थोड़ा सा लेके बोलूँगी कि हाँ, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए फेस्टिव्स पे एंड आपके पूरा शादी वाले सीजन पे. दैट इज़ द मोस्ट हार्मफुल थिंग इन एनी बिजनेस. सो आई पर्सनली डोंट लाइक साइक्लिकल बिजनेसेस, बट इनका जो बिजनेस है दैट इज़ लिटिल साइक्लिकल, बट थोड़ा अच्छे से भी स्प्रेड ओवर हो जाएगा फॉर्मेट्स के चलते. दैट इज़ वाई लाइक देयर मल्टी फॉर्मेट ब्रांड एंड जो इनका पूरा स्ट्रैटेजी है, राइट. विद दैट नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट, सारे पॉइंट तो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, इसी में सारे पॉइंट्स आपके आ गए थे. सो रिस्क और डिपेंडेंसी कम होती जाएगी आपकी. मतलब जो आपका एक रिस्क है सिर्फ एक फॉर्मेट पे बेस्ड रहने का, सिर्फ इसी से ग्रोथ आ रहा है, बाकी फॉर्मेट काम नहीं कर रहे, सो वो रिस्क आपका कम हो जाएगा. एंड जो डिपेंडेंसी है आपकी फेस्टिविटीज़ पे एंड शादी के सीज़न पे, वो आपकी घटती चली जाएगी, राइट. सो ये चीज़ इनकी बहुत अच्छी लग रही है मुझे. एंड KLM पे भी इनका फोकस धीरे धीरे आ रहा है. सो या, डूइंग गुड. एंड कल्चरल सपोर्ट एंड ट्रस्ट, ये ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ. पीपल ट्रस्ट देम, पीपल सपोर्ट देम. एंड कल्चर को लेके तो आप मुझसे कितना भी बात करवा सकते हो, आई डोंट माइंड दैट. एंड honestly, I like to study people, their psychology and how people behave, how a customer can behave. and उससे ही आपका बिजनेस समझ में आएगा आपको कि हाँ, इस पर्टिकुलर चीज़ पे लोग कैसे बिहेव करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे. एंड इफ़ यू लुक लाइक साउथ इंडियन पीपल्स आर वेरी एजुकेटेड एंड वेरी रिच एज वेल. उनका जो जितना वो कमाते हैं वो एक एवरेज इंडियन से थोड़ा ज़्यादा होता है, right. So they live a premium life and they can really afford these kind of
प्रोडक्ट्स, राइट, जो आपका पूरा ये थोड़ा सा हाई मार्जिन वाला साड़ी का है, जो थोड़े से बड़े प्राइसेस में होता है, सो दे कैन अफोर्ड दैट, है ना। अब सबसे बड़ी चीज़ कि इनके हायर मार्जिन होते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट वैसे ही है मेरा, तो हायर मार्जिन होते हैं, जितने महंगी साड़ी उतने ज़्यादा उस पर हायर मार्जिन होते हैं। सो ये आपका पूरा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत अच्छे से इफेक्ट करता है। भले मान लो आपके साल भर नहीं चला, बट आपका फेस्टिव सीजन में इतना अगर आपने अच्छा कर लिया तो आपके पूरे साल में वो जो है डिवाइड हो जाता है। हालांकि ये फिक्स कॉस्ट प्रॉब्लम इज़ देयर, पूरे साल चलना चाहिए, बट अगर कुछ महीने या कुछ क्वार्टर्स अगर कम भी चल रहा है एंड कुछ साल के कुछ महीने बहुत अच्छा चल रहा है, तो एटलीस्ट वो डिवाइड हो गया एंड आपके पूरे साल की फिक्स कॉस्ट तो निकल गई। सो लाइक दैट, एंड या मार्जिन्स प्ले अ गुड गेम विथ साइज सिल्क। मतलब अगर आप देखोगे तो दे हैव द वैल्यू वाला पावर, वो वैल्यू लाइक प्राइसिंग पावर उनके पास में है, वो बढ़ा सकते हैं। अगर उनकी 1 लाख की साड़ी है एंड वो थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के उसको 1,10,000 कर रहे हैं, कोई नहीं पूछेगा भाई इसको 10,000 क्यों बढ़ाया तुमने, बिकॉज दे आर सेलिंग अ इमोशन, दे सेलिंग अ लाइक ब्रांड आइडेंटिटी उनके पास में है। नोबडी गोना क्वेश्चन देम, राइट। सो वहाँ पे मार्जिन में भी वो प्ले आउट कर सकते हैं अच्छे से, एक बहुत अच्छा पॉइंट है। एंड एक एवरग्रीन प्रोडक्ट है फॉर साउथ इंडिया, है ना। ये अगर आप पूरे इंडिया का लेके चलोगे तो नहीं ये पर्टिकुलर फैक्टर काम देगा, ये फैक्ट पूरे इंडिया में नहीं लागू होता है, बट फॉर साउथ इंडियन पीपल इट्स एन एवरग्रीन पीस ऑफ क्लोथ, जो वहाँ के लड़कियाँ, लेडीज एंड योर यंग जनरेशन एवरीवेयर लाइक वेयर द पर्टिकुलर पीस ऑफ क्लोथ एंड दे वेयर इट प्राउडली। ये सबसे अच्छी चीज़ है। आई फील अशेम कि हाँ लोग इतना ज़्यादा मतलब they are very much diverted towards the western influence. I like कि थोड़ा western influence हो एंड बहुत ज़्यादा लाइक एकदम वो दोनों का नहीं हो, बैलेंस होना चाहिए। एंड इफ यू कैन सी इन माई क्लोथ्स एज वेल, मैं वो चीज़ को बैलेंस करके चलती हूँ। आई रियली लाइक कि दोनों का बैलेंस हो, एक इंडो वेस्टर्न जो हम बोलते हैं एंड एक इंडियन इन्फ्लुएंस, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड वेस्टर्न, राइट। सो वो एक परफेक्ट एक मॉडर्न काइंड ऑफ फीलिंग भी देता है विथ रूटेड फीलिंग। सो आई रियली लाइक दैट। एंड ये जो चीज़ है धीरे धीरे खोती जा रही है, जो हम देख पा रहे हैं, लाइक नॉर्थ इंडिया की एंड मिडिल इंडिया की तो बात ही क्या करना। सो पीपल आर जस्ट इग्नोरिंग देयर कल्चर्स एंड nobody give them like any kind of appreciation or anything, बड़ा दूर भाग रहे। but south and east, really great respect for them that they are still holding their culture and balancing out their life with पूरा उनका रिलीजियस एंड रिलीजन बेसिस पे ले लो, चाहे कल्चरल बेसिस पे ले लो, कैसे भी ले लो, दे आर डूइंग दैट, राइट। सो उनके लिए उनका जो प्यार है ना, वो खुद ही उनका वही पूरा कल्चर उनके लिए सब कुछ है। सो सेम चीज़ साउथ इंडिया में दिखती है एंड इट्स एन एवरग्रीन पीस, पीपल लिटरली वियर इट। एंड ये पहले पहले मैं थोड़ा सा इस चीज़ को नेगेटिव ले रही थी, बट नाउ आई थिंक कि हाँ पीपल इन साउथ इंडिया आर मॉडर्न, बट वो दिमाग से हैं, वो दिमाग से एजुकेटेड है, दिमाग से वो लोग खुले हुए हैं। वो वो कपड़ों में उस चीज़ को दिखाने में बिलीव नहीं रखते, बट नॉर्थ इंडियंस आर जस्ट अपोजिट ऑफ दैट। सो या एनीवेज, नो डिसरिस्पेक्ट, नॉट नो एनी लाइक, कोई भी मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट फैक्ट इज़ फैक्ट, राइट। अब इनको ना मेजर 2 चीज़ों से मुझे लगता है कि प्रॉब्लम हो सकती है एंड मात खा सकते हैं। सबसे पहला वर्किंग कैपिटल है आपका एंड दूसरा आपका अनऑर्गेनाइज मार्केट से जो कंपटीशन है। चाहे कैसा भी हो, एज एन इंडियन कस्टमर उनको अनऑर्गेनाइज मार्केट की कहीं ना कहीं आदत लगी हुई है। हालांकि ऑर्गेनाइज मार्केट इज़ लाइक नशा, एक बार आप ऑर्गेनाइज किसी भी स्पेस पे चले गए ना, आपको दोबारा वहाँ जाने का मन करेगा। बट इंडियन पीपल आर सो लाइक, वो ना उससे स्टक भी है, दे आर वेरी मच स्टक इन दी अनऑर्गेनाइज मार्केट। वो एक बार कभी कदम उठा के बाहर ऑर्गेनाइज में भी रखना उनके लिए मुश्किल है। सो वहाँ पे अनऑर्गेनाइज मार्केट से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। एंड लाइक आई मीन 90% ऑफ पीपल स्टिल थिंक अबाउट जो रोड वाले शॉप्स हैं आपके, उनके लिए बहुत ज़्यादा अभी भी वो मार्केट वही है। 90% मार्केट आपका अभी भी अनऑर्गेनाइज पे ही है, राइट। सो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे भी कंपटीशन है, वो दिखता नहीं है इन दी मार्केट बेसिस पे, पीयर्स में वो दिखता नहीं है, बट कंपटीशन इज़ देयर, है ना। विद दैट वर्किंग कैपिटल, क्योंकि कपड़ों का ब्रांड है,
कपड़ों में बहुत ज़्यादा हाईएस्ट इन्वेंट्री आपका रहता है, मतलब महीनों तक आपकी इन्वेंट्री वहाँ पे लॉक हो जाती है। सो वर्किंग कैपिटल का रिस्क मुझे सबसे प्रॉब्लमेटिक लगता है, एंड उसकी वजह से आपके कैश फ्लो पे भी असर आता है, मार्जिन्स पे भी आता है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे भी आता है, राइट। सो वर्किंग कैपिटल जो कंपनी अच्छे से मैनेज कर सकती है, फॉर मी वो कंपनी एक्चुअल में काफ़ी पोटेंशियल रखती है, राइट। मतलब दिनचर्या के खर्चे निकालना विद हैविंग अ गुड फ्लो ऑफ मनी, दैट इज़ द थिंग जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी बिजनेस में। है ना, प्रॉफिट ही बनाना है वो तो कोई भी बिजनेस बना सकता है, बट मैनेज करना चीज़ों को, that is really a great task to do, right? So these are all the things which I wanted to discuss with you, and in perspective of SciSilk, and SciSilk is doing really good, काफ़ी स्पीडी एक्सपेंशन कर रहा है, बट दैट इज़ नेसेसरी एज वेल। मतलब अगर हम फिक्स कॉस्ट को लेके बैठ गए कि यार फिक्स कॉस्ट आएगी, एक स्टोर खोल देंगे, हालांकि इनके स्टोर्स भी बहुत प्रीमियम लग्जरी होते हैं, मतलब इट्स फुल ऑफ लाइटिंग एंड ऑल द थिंग्स, बहुत प्रीमियम और होते हैं, बट आप उसको लेके वो नहीं कर सकते। एटलीस्ट एक, मतलब बिजनेस का दूसरा नाम तो रिस्क ही है ना। सो आप ये अगर सोच के बैठे हो कि एक और स्टोर खुल जाएगा तो एक और फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, बट ऐसा नहीं है। एंड दे हैव टू ओपन स्टोर, एटलीस्ट 100 स्टोर तो होने चाहिए उनके पूरे साउथ इंडिया में, राइट। तो येस, दिस एक्सपेंशन इज स्पीडी, बट इट इज़ स्टिल मैनेजेबल, राइट। मतलब मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं ये चीज़ तो जानते ही होगा कि हम कितने स्टोर पे स्केल कर सकते हैं, हमें कितने, हमारे लिए एक हेल्दियर साइड पे नंबर है जो हमको खोलना चाहिए, है ना। सो मैनेजमेंट की पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो, राइट। So yeah, these are all the things which I wanted to discuss, and if you have any query you can leave in comments. I'll just try to reply or make a video on it if it is kind of special query, राइट। सो हाँ, अच्छे से रिसर्च करो अपना, साइसिल पे, विंटेज पे बहुत सारी कंपनीज है, एंड दे आर वेरी वेरी प्रीशियस कंपनीज जो कि अभी भी छुपी हुई है, एंड हम उनको ढूंढ निकालेंगे। सो या, ऐसे ही रिसर्च करते रहो अपना। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू योर रिसर्च। थैंक यू।